अच्छा, कल ना मैं ट्विटर का ट्रेंडिंग पेज चेक कर रहा था और मुझे ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखा वहाँ पे ट्रेंड करते हुए। जी हाँ, ट्रेंड कर रहा था राजपूत बायकॉट बीजेपी। और मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आज राजपूत लोग बीजेपी को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि राजपूत लोग काफ़ी ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा मोदी को सपोर्ट करते हुए भी दिखते हैं। तो आखिरकार क्या रीज़न है? और जब मुझे इसके पीछे का रीज़न पता चला ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया, काफ़ी ज़्यादा मुझे हैरानी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के दादरी में एक काफ़ी बड़ा प्रतिमा बनवाया गया है सम्राट मिहिर भोज का, जिनका अनावरण होना है 22 सितंबर को योगी आदित्यनाथ के द्वारा। आपको पता होगा कि जब इस प्रकार के प्रतिमा बनाई जाती है किन्हीं महापुरुष की, तो उनके नीचे उनका नाम लिखा होता है। जाहिर सी बात है, इस प्रतिमा के भी नीचे इनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन इनके नाम के आगे गुज्जर शब्द का प्रयोग किया गया था। गुज्जर शब्द जो कि एक जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदुइज्म का एक पार्ट है। राजपूत समाज की माने तो उनका कहना है कि जो राजा मिहिर भोज थे वो बिलोंग करते थे राजपूत से, और उनके नाम के आगे गुज्जर शब्द का प्रयोग करना, गुज्जर जाति का प्रयोग करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे हिस्ट्री से छेड़खानी की गई है। और अगर जल्द से जल्द इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो हम लोग पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें जो कि है गुज्जर समाज, तो उनका कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि जो राजा मिहिर भोज थे वो गुज्जर समाज से ही बिलोंग करते थे और इसमें कोई गलत नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको आसान सा भाषा में समझाऊं तो ये विवाद है पूरी तरह से इनके जाति को लेकर। एक समाज कह रहा है कि नहीं, ये हमारे जाति से बिलोंग करता था, दूसरे समाज कह रहा है कि नहीं, ये हमारे जाति से बिलोंग करते थे। जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने होती है ना, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है, एक प्रॉब्लम को दिखाती है कि कास्ट सिस्टम आज के समय भी कितना बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के बीच, जो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली अमेरिका में एक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस चलाई गई थी, जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया था, डिसमेंटल करने की बात की गई थी। और जब इसी के बारे में किसी ने सदगुरु से सवाल किया तो उनका जो जवाब था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था। इनका कहना था कि जब इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस होती है तो हम लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो हिंदू लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने गाँव में, अपने शहरों में ही डिसमेंटल हुए पड़े हैं कास्ट सिस्टम के कारण, जैसे कि ये इंसिडेंट शो करता है। और इसीलिए सदगुरु ने कहा था कि हम लोगों को और भी ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। हम लोगों को कास्ट सिस्टम को निकाल फेंकना है और सिर्फ एक आइडेंटिटी को लेकर चलना है, वो रहेगा हिंदू की आइडेंटिटी। हालांकि बहुत सारे लोगों का विचार था उत्तर प्रदेश के इस इंसिडेंट के बारे में कि क्या ज़रूरत है किसी भी महापुरुष के नाम के आगे उनके जाति का लिखना, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो लीडर्स होते हैं इस प्रकार के, वो किसी एक समाज के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे समाज के लिए काम करते हैं, उनका पूरा समाज में नाम होता है। और कुछ लोगों का कहना था कि सबसे अच्छा रहेगा कि इनके नाम के आगे हिंदू शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, क्योंकि ये हिंदू से ही बिलोंग करते थे और हम लोगों का जो कोर रिलीजन है वह भी हिंदू है। और हम लोगों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोग कास्ट सिस्टम से बाहर कैसे निकल सकते हैं, जो कि हम लोगों को डिवाइड करने का काम कर रहा है। हम लोग को एक आइडेंटिटी लेकर चलना पड़ेगा, हिंदुत्व की आइडेंटिटी, ताकि दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं हो जो हम लोगों को डिसमेंटल कर सके। खैर, आपका क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इस चैनल के ऊपर अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग इवेंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आने वाले समय में। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में। प्रणाम।